Hello, my name is Pooja Rathore. My qualification BA, MA, BEd, and I exam qualified UPPSC, UP Triple SC एंड यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया हुआ है, साथ में टेट सीटेट क्वालिफाइड किया हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करें कि हमारा अनअकैडमी पे पढ़ाने से जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो हम अनअकैडमी के माध्यम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्टूडेंट को जहाँ भी हम जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं उन बच्चों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन के माध्यम से वहाँ तक अपना जो भी पढ़ाने का मटेरियल है जो भी पढ़ाते हैं वो सब हम अपने बच्चों तक पहुँचा सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि अनअकैडमी से को क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर जो भी हम कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं वहाँ के जो बच्चे होंगे, वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे वो अनअकैडमी से हमारे बच्चे वहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो चलते हैं, आइए हम बात करते हैं कि इन 90 क्लासों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पूरा हम जो टॉपिक है हमारा, जो पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? तो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या सिलेबस हमारा रहेगा 90 क्लासों का, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे यानी कि संविधान यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो संविधान का सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ये जो संविधान है उसकी नींव कैसे पड़ी है, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद में फिर इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे जैसे कि आपका हुआ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन के बाद में हम जो पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन हो जाएगा। उसके बाद जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव के बाद कि संविधान का जो प्रारूप तैयार किया है वो प्रारूप, यहाँ पर प्रारूप समिति पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। फिर आपका तीसरे नंबर पर जो आ जाएगा वो हो जाएगा प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप कैसे तैयार हुआ है, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान की जो सभा थी वो संविधान सभा के बारे में हम पढ़ेंगे, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम संविधान, इतनी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें आदि और भी चीजें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो और भी टॉपिक इसमें रहेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसमें क्रिप्स मिशन हुआ, बीवील योजना हुई, उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, प्रारूप समिति हुई, ये सारी चीजें संविधान सभा के बारे में। ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान अधिनियम जो है 1947 का, वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तो दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसके क्या महत्व है ना। इसकी सबसे पहले तो हम प्रमुख विशेषताएं ही पढ़ेंगे कि भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ में हम पढ़ेंगे राष्ट्र के जो प्रतीक है ना, राष्ट्र के प्रतीक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्र के प्रतीक पढ़ेंगे। उसके साथ यहाँ पर हम पढ़ेंगे ध्वज संहिता, ध्वज संहिता पढ़ेंगे। ठीक है, ध्वज संहिता हो जाएगी। साथ में हमने बताया इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसके महत्व क्या होंगे, संविधान की प्रकृति कैसी होगी, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। वैसे अगर देखा जाए ये जो पूरा टॉपिक होगा, पूरा 90 क्लासों का जो भी आपका पैटर्न होगा वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, है ना। पूरा एनसीईआरटी के आधार पर होगा, जो कि आपका यूपीएससी में पूरा पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा उद्देशिका के बारे में। तो उद्देशिका जो कि आपकी प्रस्तावना है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उद्देशिका यानी कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, तो प्रस्तावना में इसके प्रस्तावना के महत्व क्या है ना, प्रस्तावना के महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उद्देशिका की जो शब्दावली है, शब्दावली के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि इसमें जो जो संशोधन हुआ वो कितनी बार तक हुआ अभी तक, है ना, शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम देखें जो उद्देशिका के तत्व हैं वो क्या क्या रहे हैं,
तो उद्देशिका के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा संघ और राज्य क्षेत्र का, है ना। संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1950 में जो नए निर्मित राज्य हुए थे, कौन थे, तो नए निर्मित राज्य थे। नए निर्मित राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, निर्मित राज्य, ठीक है, नए निर्मित राज्य पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि और हम इसमें क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरा हम जानेंगे, है ना। उसके साथ साथ क्षेत्रीय परिषद होते हैं और आपके जो भी पूर्वोत्तर परिषद हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि, और जो भी अगर यहाँ पर हम देखें केंद्र सरकारों का जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन हुआ है उनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, इनके बीच में जो संबंध है उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा नागरिकता का। किसका होगा, तो ये हमारा टॉपिक जो होगा, पांचवा टॉपिक, वो हमारा नागरिकता को होगा। नागरिकता के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमें क्या होगा, सारी जानकारी नागरिकता अधिनियम से मिल जाएगी नागरिकता के बारे में। साथ ही साथ नागरिकता की समाप्ति क्यों हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो विदेशी निवासियों के लिए जो नागरिकता है उसके बारे में भी यहाँ पर जो विवरण दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम सारे मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं कि हम जो भारतीय नागरिक हैं तो इनके लिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं हमारे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम एक भारतीय नागरिक है, हमारे पास कौन कौन से मूल अधिकार है, हमारी कौन से अधिकार हैं जिनके बारे में हम जान सकें, है ना। तो आगे हम इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो आपका क्षमता का अधिकार हुआ, है ना, क्षमता का अधिकार हो गया। क्षमता के अधिकार के साथ साथ हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, जैसे कि ये आपका हो गया 14 से 18 तक हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, यानी कि जितने भी मूल अधिकार हैं आपके वो हम किस में पढ़ेंगे, मूल अधिकार की जब हम चर्चा करेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारे मूल अधिकार हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आगे आ जाता है जो आपका टॉपिक होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो नीति निर्देशक तत्व की इनकी सबसे पहले पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में, कहाँ से कहाँ तक इनका वर्णन है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे आलोचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आलोचना, है ना, आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व की उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उपयोगिता पढ़ते हैं और जितने भी इसमें आर्टिकल हैं, जैसे मान लो 36 से 51 तक आर्टिकल हैं, तो उनके बारे में विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य यहाँ पर हम देखते हैं, तो मूल कर्तव्य के बारे में जो चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि मान लो आपकी हो गई स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो गई, यहाँ से हम स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा विवरण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मूल कर्तव्यों का जो क्रियान्वयन है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मूल कर्तव्य के महत्व क्या क्या हैं, तो महत्व के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। महत्व पढ़ लिया। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघीय कार्यपालिका, है ना। संघीय कार्यपालिका में आपका क्या क्या आ जाएगा, संघीय कार्यपालिका में आपके सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाएंगे, है ना। राष्ट्रपति की पूरी चीजें हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है हमारे, वो राष्ट्रपति जी की योग्यता क्या है, योग्यता क्या होगी, योग्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी मतगणना कैसे होती है, उनका चुनाव कैसे होता है,
ये सारी चीजें हम किस में पढ़े हैं, राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और संघीय कार्यपालिका में क्या आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति का पद भी आ जाएगा आपका, ठीक है, जो कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, यहाँ पर सारी बातें करेंगे। इनकी पदावधि कितनी होती है, इनका निर्वाचन कितना होता है, कब से कब तक होता है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी संघीय, इसके साथ आपकी आ जाएगी संघीय मंत्रिपरिषद, है ना, संघीय मंत्रिपरिषद आ जाएगी। संघीय मंत्रिपरिषद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मंत्रियों की जो भी चयन होता है, मंत्रियों का चयन किस प्रकार होता है वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है, यहाँ की मंत्रिपरिषद की प्रणाली कैसी होती है, ये सारी चीजें जानेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ से होती है, इसी में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें संघीय कार्यपालिका में पढ़ेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के बारे में आपका क्या आ जाएगा, लोकसभा की संरचना, क्या आ जाएगी, लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा की जब हम संरचना पढ़ते हैं, ठीक है, तो लोकसभा की संरचना में आपका आ जाएगा लोकसभा का निर्वाचन कैसे होगा, ये हम पढ़ेंगे, उसमें निर्वाचन पढ़ेंगे, ठीक है, उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे, अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल पढ़ेंगे, कार्यकाल कब से कब तक रहता है, कितना रहता है, ये चीज पढ़ेंगे। साथ ही साथ संसदों के पास जो विधायी प्रक्रिया होती है, जैसे कि धन विधेयक होता है आपका संसदीय प्रक्रिया में, और आपका वित्त विधेयक होता है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, संसद में पढ़ेंगे। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं, तो वो होगा हमारा राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका हो जाएगी। कौन सी होगी, राज्य कार्यपालिका होगी और राज्य विधायिका होगी। इनमें जो हमारी चीजें आ जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी, राज्यपाल आ जाएंगे। कौन होंगे, तो इसमें आपके राज्यपाल होंगे। राज्यपाल के बारे में चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, उनके पास क्या योग्यता होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो दूसरी चीज ये पढ़ेंगे, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे, राज्य का विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल आया। पूरा यूपीएससी के पैटर्न पर होगा, जो भी आपके यूनिट 3 में पूछा जाता है ना, तो वो भी पढ़ेंगे। जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है आपका, वो भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो भी कुछ चीजें यहाँ पर शामिल होंगी आपकी। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो गठन है, प्रशासन है, इनके बारे में यहीं से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो आता है वो आपका आता है भारतीय न्यायपालिका, है ना, क्या आ जाएगा, भारतीय न्यायपालिका आ जाएगी। भारतीय न्यायपालिका में क्या होगा, पहला टॉपिक, तो भारतीय न्यायपालिका में आपका सबसे पहले आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आपका होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उच्च न्यायालय। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि और क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम और चीजें कुछ पढ़ेंगे अन्य, जैसे कि स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन के में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राज्य निर्वाचन आयोग हुआ, है ना, आपका वित्त आयोग, या ये सारी चीजें किस में पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, ठीक है, वित्त आयोग यहीं से हम पढ़ेंगे, वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग, ये सारी हम यहीं से स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा हुआ, अन्य जो चीजें हैं वो हम यहाँ से कवर करेंगे। जैसे कि कुछ चीजें यहाँ पर हमने जो टॉपिक बताया उसमें कुछ चीजें छूटी हैं, जैसे कि हमने क्या बताया, संविधान संशोधन नहीं बताया, संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, संविधान संशोधन सारी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इनके साथ में और हमें क्या पढ़ना है, तो अनुसूचियां पढ़नी है, अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे, अनुसूचियां हुई। और आपके जो भी जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं,
जो संविधान के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, उनके बारे में हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे? तो महत्वपूर्ण एजेंसियां जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे आयोग हैं जैसे कि आपका पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, सॉरी पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले। तो जो भी आपका होगा कैसे चलेगा, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद पूरा रिवीजन करवा देंगे पूरे टॉपिक का, उसके बाद अगला टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा। पूरा आपका एनसीईआरटी वेस्ट होगा, और जो भी आपकी चीजें करवाई जाएंगी पूरी विधिवत रूप से आपका रिवीजन भी चलेगा। पूरा यूपीएससी के पैटर्न पर आपका आधारित होगा कि आप कोई भी एग्जाम जब यूपीएससी का देने जाते हैं, प्री और मेंस को लेते हुए सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपका पूरा चलेगा। तो यहाँ तक कि ये हुई आपकी 90 क्लासों की बात। तो पूरा आपका इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं आपकी पूरी एनसीईआरटी की, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।